नमो नमो साथियों, जयतु संस्कृतम। आज हम आपके लिए वर्ग 2 संस्कृत के सिलेबस के अनुसार षोडश संस्कार लेकर आए हैं। आप लोग जरूर देखिएगा। इसके पहले मैंने संस्कार शब्द की उत्पत्ति, संस्कार शब्द किस धातु और उपसर्ग से मिलकर बना है, ये भी मैंने आपको बताया है, और गर्भाधान संस्कार के बारे में भी बताया है। तो 16 संस्कार के बारे में आप लोग जरूर लिखिएगा। आज हम सेकंड नंबर पे चलते हैं, पुंसवन संस्कार। सेकंड नंबर है हमारा पुंसवन संस्कार। तो पुंसवन संस्कार क्या होता है तो हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, पुंसवन संस्कार गर्भ स्थापित होने के पश्चात दूसरे या तीसरे महीने में करने का विधान था। तो आप लोग याद रखिएगा कि दूसरे और तीसरे महीने में कौन सा संस्कार होता है, तो दूसरे और तीसरे महीने में पुंसवन संस्कार होता है। तो आप लोग पुंसवन संस्कार के बारे में याद रखिएगा कि दूसरे और तीसरे महीने में करने का विधान कौन सा संस्कार है, तो पुंसवन संस्कार है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा, इस संस्कार में स्त्री की नाक के, इस संस्कार में स्त्री की नाक के दाहिने छिद्र, दाहिने, दाया बाया आप लोग समझते होंगे, दाया मीन्स दाल चावल खाया, समझ गए। तो दाहिने छिद्र में वट वृक्ष का रस डाला जाता था ताकि उसे गर्भपात ना हो। तो आप लोग याद रखिएगा कि इस संस्कार में जो पुंसवन संस्कार होता है, तो इस संस्कार में क्या किया जाता है, गर्भवती स्त्री के नाक में दाहिने छिद्र में वट वृक्ष का रस डाला जाता है ताकि उसे गर्भपात ना हो। तो याद रखिएगा, वट वृक्ष मतलब बरगद का वृक्ष। तो बरगद का वृक्ष है, तो उस रस मतलब बरगद के वृक्ष की छाल का जो रस होता था, तो उसे गर्भवती स्त्री के नाक में दाहिने छिद्र में डाला जाता था जिससे उसे गर्भपात ना हो सके। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तीसरा है हमारा, साथ ही इस अवसर पर गर्भवती स्त्री को सम्यक आहार, सम्यक विचार और सम्यक आचरण के बारे में विशेष निर्देश दिए जाते थे। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि सम्यक आहार, सम्यक विचार और सम्यक आचरण किस संस्कार में होते हैं, तो पुंसवन संस्कार में होते हैं। और दूसरे नंबर का हमारा ये संस्कार है। फर्स्ट नंबर का हमने आपको बताया था गर्भाधान संस्कार। तो देखिए, अब तीसरा हमारा है सीमंतोनयन संस्कार। सीमंतोनयन संस्कार, तो सीमंत का अर्थ होता है केस या बाल। सीमंत का अर्थ क्या होता है, केस या बाल। तो देखिए, सीमंतोनयन संस्कार में क्या होता है, इस संस्कार को गर्भाधान के पश्चात चतुर्थ मास में, तो कौन से महीने में, चतुर्थ मास में, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि चतुर्थ मास में कौन सा संस्कार का विधान है, तो चतुर्थ मास में सीमंतोनयन संस्कार का विधान है। तो देखिए, दूसरा पॉइंट है हमारा, इस अवसर पर गर्भवती स्त्री के, इस अवसर पर गर्भवती स्त्री के सीमंत मतलब केसों को, सीमंत मतलब केसों को या बालों को उन्नयन, उन्नयन यानी ऊपर उठाकर, उन्नयन मतलब ऊपर उठाकर। तो देखिए, सीमंतोनयन तो उन्नयन, याद रखिएगा आप, उन्नयन मतलब ऊपर उठाकर या संवार कर यक्षशाला में हवन किया जाता था। तो आप लोग याद रखिएगा, उन्नयन, सीमंत, तो सीमंतोनयन तो उन्नयन मतलब ऊपर उठाकर, सीमंत मतलब केसों या बाल, समझ गए। तो देखिए, तीसरा है हमारा, भावी संतान की रक्षा व कल्याण के लिए, भावी संतान की रक्षा व कल्याण के लिए पति श्री का आह्वान करता था। तो श्री का आह्वान किस संस्कार में है, तो आप लोग को याद रखना है कि सीमंतोनयन संस्कार में श्री का आह्वान किया जाता है। अब देखिए, चौथा नंबर है हमारा, परिवार की श्रेष्ठ स्त्रियां, परिवार की श्रेष्ठ स्त्रियां उसे श्रेष्ठ वीर संतान उत्पत्ति का आशीर्वाद देती है। तो परिवार की जो श्रेष्ठ स्त्रियां हैं उसे श्रेष्ठ वीर संतान उत्पत्ति का क्या करती है, आशीर्वाद देती है।
तो देखिए ये क्या है कि जो परिवार की जो श्रेष्ठ स्त्रियां होती है, जो बड़ी स्त्रियां होती है, जैसे सास जिठानी, तो क्या करती हैं कि जो गर्भवती स्त्री रहती है तो उसको श्रेष्ठ वीर संतान की उत्पत्ति का क्या करती हैं, आशीर्वाद देती है। तो देखिए ये है हमारा पहला गर्भाधान संस्कार था, दूसरा पुंसवन संस्कार था, तीसरा सीमंतोन्नयन संस्कार, चौथा हमारा जात कर्म संस्कार और पांचवा हमारा है नामकरण संस्कार। तो आज हम जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार तक पढ़ेंगे, आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। तो देखिए ये जन्म के पहले समाप्त हो जाते हैं, तो ये जो संस्कार हैं जन्म के पहले ही क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट करके भी लिख सकते हैं। तो मैं आगे आपको नेक्स्ट जात कर्म संस्कार लिखवा रही हूँ, आप लोग जरूर देखिएगा। तो देखिए हमने अभी सीमोन्नयन संस्कार पढ़ा, पुंसवन संस्कार पढ़ा और गर्भाधान संस्कार पढ़ चुके हैं। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमोन्नयन संस्कार। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चौथे नंबर का हमारा है जात कर्म संस्कार। कौन सा संस्कार है, जात कर्म संस्कार। ये जो संस्कार है बाल्यावस्था के 6 संस्कारों में पहला संस्कार माना जाता है जात कर्म संस्कार। तो आप लोग याद रखिएगा कि बाल्यावस्था के 6 संस्कारों में कौन सा संस्कार माना जाता है, तो जात कर्म संस्कार माना जाता है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे वर्ग 2 के कंटेंट में षोडश संस्कार हैं, तो षोडश संस्कार जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट संस्कार हैं। तो देखिए तो बाल्यावस्था के 6 संस्कारों में पहला जात कर्म संस्कार है, याद रखिएगा आप लोग, 6 संस्कारों में पहला संस्कार है। तो देखिए इसके पश्चात देखिए यह संस्कार शिशु के जन्म होने पर, यह जो संस्कार है कौन सा संस्कार, जात कर्म संस्कार। तो यह संस्कार शिशु के जन्म होने पर नाभि छेदन, नाभि छेदन, आप लोग याद रखिएगा कि नाभि छेदन किस संस्कार में होता है, तो जात कर्म संस्कार में नाभि छेदन होता है। तो नाभि छेदन का अर्थ है नाल काटने से पूर्व संपन्न किया जाता है। तो नाल काटने से पहले क्या किया जाता है, जात कर्म संस्कार किया जाता है। तो देखिए एक संस्कृत में लाइन है मनुस्मृति के अनुसार, तो प्रांगणाभिव धरनात् पुंसो, प्रांगणाभिव धरनात् पुंसो जात कर्म विधीयते। तो आप लोग को याद रखना है कि प्रांगणाभिव धरनात् पुंसो जात कर्म विधीयते किसके अनुसार है और किस संस्कार में है, तो आपको याद रखना है कि जात कर्म संस्कार में है मनुस्मृति के अनुसार। तो अब आगे देखिए आप, इस अवसर पर बालक का पिता, इस अवसर पर बालक का पिता क्या करता है, मंत्र उच्चारण करते हुए बच्चे को मधु और घी चटाता है। तो मधु का अर्थ होता है शहद, मधु मतलब शहद और घी चटाता है। कौन से संस्कार में, जात कर्म संस्कार में मंत्र उच्चारण के साथ बच्चे का जो पिता होता है उसे घी और शहद चटाता है, मधु। तो देखिए ये हमारा जात कर्म संस्कार है, चौथे नंबर का जात कर्म संस्कार है। आप लोग अच्छे से बिल्कुल स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब 5 नंबर का है हमारा नामकरण संस्कार। 5वें नंबर का हमारा संस्कार कौन सा है, नामकरण संस्कार। तो देखिए नामकरण संस्कार, नाम से ही पता चल रहा है कि नामकरण संस्कार का मतलब क्या होगा, मतलब नामकरण संस्कार में क्या होगा। तो आपको देखिए संतान को नाम प्रदान करना भी भारतीय संस्कृति में एक संस्कार माना जाता है। तो देखिए संतान को नाम प्रदान करना भी हमारी जो भारतीय संस्कृति में क्या माना जाता है, एक संस्कार माना जाता है। तो नामकरण का अर्थ समझ गए होंगे, नाम प्रदान करना, नाम प्रदान करना कौन से संस्कार में है, तो नामकरण संस्कार में है। तो देखिए शास्त्रों के अनुसार जन्म के 10वें या 12वें दिन,
शास्त्रों के अनुसार जन्म के 10वें या 12वें दिन शुभ तिथि, नक्षत्र और मुहूर्त में नामकरण संस्कार किया जाना चाहिए। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा कि 10वें या 12वें दिन में कौन सा संस्कार किया जाता है, तो नामकरण संस्कार किया जाता है, तो 10वें या 12वें दिन में। तो देखिए, नामधेयम दशम्याम तु द्वादश्याम वांगस्य कार्येत। तो आप लोग याद रखिएगा, नामधेयम दशम्याम तु द्वादश्याम वांगस्य कार्येत कौन से संस्कार में है, तो नामकरण संस्कार में है। तो ये देखिए, नाम तो आ ही गया है, तो आप लोग याद रखिएगा कि कौन से संस्कार का होगा ये, तो नामकरण संस्कार का होगा। नामधेयम दशम्याम तुम द्वादश्याम वागयस्य कार्यत, और किसके अनुसार है, तो मनुस्मृति के अनुसार है। और इसमें हमने बताया था प्रांगणाम भीव धर्नांत पुंसो जात कर्म विधीयते, तो ये तो दिख ही रहा है स्पष्ट कि जात कर्म संस्कार का है और मनुस्मृति के अनुसार है। तो देखिए, फिर है आपका, इस अवसर पर यज्ञ हवनादि कार्य भी होते हैं। इस अवसर पर यज्ञ हवनादि कार्य भी होते हैं। तो पहला आपने पढ़ा गर्भाधान संस्कार, दूसरा हमने पढ़ा पुंसवन संस्कार, तीसरा हमने पढ़ा सीमोंतनयन संस्कार, चौथा पढ़ा हमने जात कर्म संस्कार और पांचवा हमारा नामकरण संस्कार। इस प्रकार मैं 16 संस्कार यानी 16 संस्कार आपके लिए लेकर आऊंगी। आज हम भाग 2 लेकर आए हैं, कल हम आपके लिए भाग 3, भाग 4 और भाग 5 तक इसका डिवाइडेशन कर देंगे। और आप लोग जरूर देखिएगा, मेरा यूट्यूब चैनल है कविता सुरेश पवार को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेंगे। और आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा और मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। राधे राधे।